दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी कला को देखकर लोगों को चक्कर आ गया हो और वो बेहोश होकर गिर गए हो? दोस्तों, ऐसी ही शख्सियत थे मशहूर सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि माइकल जैक्सन के फैंस उन्हें हद से भी ज्यादा चाहते थे और उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखते हुए वो एक्साइटमेंट से चीखते चिल्लाते थे, यहाँ तक कि उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनके फैंस बेहोश तक हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेमिसाल शोहरत के बाद भी माइकल जैक्सन ने अपने आप को एक कमरे में बहुत अरसे तक कैद करके रखा था। दोस्तों, भले ही माइकल जैक्सन का स्टारडम किसी धूमकेतु सितारे की तरह था, लेकिन उनका अतीत बहुत ज्यादा डार्क और कड़वा था। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन इतिहास के एकमात्र ऐसे सिंगर थे जिन्होंने साल 1984 में सिर्फ एक रात में ही 8 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम कर लिया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन के मरने की खबर को गूगल पे सिर्फ 10 मिनट में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्च किया था और फिर हेवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सर्च इंजन क्रैश हो गया था। दोस्तों, एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाले माइकल जैक्सन की जिंदगी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए बिना समय जाया किए जानते हैं माइकल जैक्सन की जिंदगी से जुड़े कुछ अनकहे और अनसुलझे किस्सों को। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1982 में आई माइकल जैक्सन की थ्रिलर एल्बम कैसी एल्बम थे? नहीं पता तो आपको बता दें कि ये एल्बम उस दौर में सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थे। इसके म्यूजिक के लोग हद से ज्यादा दीवाने थे। कहते हैं कि इसी एल्बम के बाद माइकल जैक्सन को वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हासिल हुए थे, जिसके बाद माइकल जैक्सन पॉप कल्चर का एक जाना माना नाम बन गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में लंदन में होने वाले उनके एक कॉन्सर्ट को देखने के लिए इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स खुद वहां आए थे। उनके साथ लेडी डायना और करीब 5 लाख दर्शक भी आए थे। दोस्तों, इससे आपको उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो हो गया होगा, लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इतनी शोहरत होने के बाद भी माइकल जैक्सन का बचपन का काला साया उनका साथ नहीं छोड़ रहा था। आपको बता दें कि एक बार माइकल जैक्सन और उनके 4 भाइयों ने मिलकर जैक्सन 5 नाम का एक बैंड बनाया था। मजे की बात तो यह है कि यह बैंड बहुत कामयाब हुआ, लेकिन माइकल जैक्सन के पिता जो जैक्सन का व्यवहार माइकल के जीवन में किसी खलनायक की तरह था, जबकि वो खुद एक बेहद नाकामयाब म्यूजिशियन थे। माइकल के एक भाई का कहना है कि उनके पिता उन्हें घंटों तक रोज प्रैक्टिस करवाते थे और छोटी छोटी गलतियों पे उन्हें बुरी तरह से पीटते थे। जबकि इन चारों भाइयों में माइकल जैक्सन सबसे छोटे और जीनियस थे। इसके बावजूद भी माइकल जैक्सन के खलनायक पिता उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटते थे। दोस्तों, माइकल के पिता इतने क्रूर थे कि अगर माइकल अपने घर में अवार्ड जीत कर लाते थे तो भी उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था। दोस्तों, किसी बच्चे का बचपन जहां खेलकूद में गुजरता है, वहीं माइकल का बचपन म्यूजिक रिकॉर्डिंग और लाइव कॉन्सर्ट में गुजरा। बड़े अफसोस की बात है कि माइकल को कभी सामान्य बच्चों की तरह खेलने नहीं दिया जाता था। यही वजह है कि बचपन में उनके कोई भी दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि क्रूर पिता की क्रूरता इस हद तक थी कि माइकल को उनके पिता की तरफ से सख्त शारीरिक व मानसिक पीड़ा झेलने को मिलते थे। दोस्तों, माइकल के अंदर अपनी बड़ी नाक को लेकर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। इस नाक को लेकर उनके पिता भी उन्हें खूब जलील किया करते थे। यही वजह है कि आगे चलकर माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे और नाक की कई सारी सर्जरीज करवाई। उन्होंने कोशिश की कि वो अपने क्रूर पिता की तरह जरा सा भी ना दिखाई दें, क्योंकि उन्हें अपने पिता से सख्त नफरत थी। आपको बता दें, माइकल जैक्सन अपने परिवार से बहुत दूर रहने लगे थे। माइकल जैक्सन की दुविधाओं में से एक दुविधा ये भी थी कि वे अपने चारों भाइयों से घुल मिल नहीं पाते थे। दूसरी बात यह भी थी कि माइकल जैक्सन सबसे छोटे थे, इसी वजह से उनके भाई भी उनके साथ नहीं रहते थे। आखिरकार माइकल जैक्सन ने उदासीनता के चलते भाइयों के साथ मिलकर जो अपना बैंड बनाया था वो भी छोड़ दिया। अब माइकल के सामने थी गुमनाम सी मंजिल और गुमनाम सा रास्ता, लेकिन माइकल जैक्सन ने हार नहीं मानी और उन्होंने खुद अपने दम पर दुनिया का एक बड़ा सितारा बनने तक का सफर तय किया। लेकिन दोस्तों, इतनी शोहरत पाने के बावजूद वो अकेले पड़ चुके थे। उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, और तो और बचपन में मिले घाव भी उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे थे। दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि उनकी बचपन की पीड़ा ने उन्हें एक दिमागी पीड़ा से ग्रसित कर दिया। माइकल जैक्सन वक्त के साथ पीटर पैन सिंड्रोम नामक बीमारी के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी में रिवर्स गियर लगाकर अपने बचपन को फिर से जीना चाहते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज में उनके बचपन की झलक देखी जा सकती है। वो अक्सर बच्चों जैसी हरकतें किया करते थे। माइकल जैक्सन की हरकतों में उनके साथ रहने वाला बार्बर उनका भरपूर साथ देता था। वो माइकल जैक्सन के साथ ही रहता और साथ ही सोता था, यहाँ तक कि उनका टॉयलेट भी इस्तेमाल करता था। माइकल ने अपने बार्बर को डांस भी सिखाया था। इसके अलावा माइकल के पास एक खास जानवर भी था जिसका नाम एल्मा था, जिसके साथ अक्सर माइकल घुमा करते थे। दोस्तों, माइकल के साथ जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि माइकल को महान सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी के साथ एक कॉन्सर्ट में लाइव परफॉर्म करना था, जिसकी लाखों टिकटें बिक चुके थे। लेकिन ऐन वक्त पे फ्रेडी का दिमाग फिर गया और उन्होंने इस कॉन्सर्ट को तुरंत कैंसिल कर दिया। बाद में पता चला कि फ्रेडी माइकल जैक्सन की एक गलती पर बुरी तरह से गुस्सा हो गए थे। दरअसल हुआ यूं कि कॉन्सर्ट से ठीक एक दिन पहले माइकल जैक्सन अपने पालतू जानवर एल्मा को लेकर फ्रेडी के कमरे में घुस गए थे, जो फ्रेडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि माइकल जैक्सन की स्पाइडरमैन बनने की बहुत चाहत थी।
इस नादानी के चलते उन्होंने स्पाइडरमैन बनाने वाली कंपनी मार्वल कॉमिक्स को भी खरीदने की कोशिश की ताकि वो स्क्रीन पे बतौर हीरो स्पाइडरमैन आ सकें। दोस्तों, शायद आप माइकल जैक्सन के इस बात से अनजान हो कि माइकल अच्छी पढ़ाई से भी वंचित रह गए थे। यही वजह थी कि माइकल अक्सर लाइब्रेरी से किताबें किराए पर लाते थे, लेकिन वो इन किताबों को पढ़ नहीं पाते थे और न ही वो उन्हें वापस करते थे। यही वजह थी कि उन्हें एक बार $10 लाख का जुर्माना लाइब्रेरी को देना पड़ा था। दोस्तों, माइकल जैक्सन अपने अतीत की हर वो चीज मिटा देना चाहते थे जिसने उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तकलीफ दी थी। अपनी इन्हीं कड़वी यादों को भुलाने के लिए उन्होंने अपनी इतनी ज्यादा सर्जरीज करवाई कि वो खुद अपना ही डुप्लीकेट लगने लगे थे। अफसोस, उसके बाद लोग उन्हें नकली माइकल जैक्सन समझ लेते थे, लेकिन उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन गरीब बच्चों की चैरिटी पर अरबों रुपए खर्च करते थे और तो और उन्होंने वर्ल्ड टूर से कमाई अपनी सारी दौलत को भी दान में दे दिया था। दोस्तों, साल 2009 में जब माइकल जैक्सन की मौत की खबर आई तो पूरी दुनिया में अचानक से शोक की लहर फैल गई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि किंग ऑफ पॉप यूं अचानक इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाएंगे। उस समय वो 50 साल के थे और जिस रात उनकी मौत हुई वो एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे थे। उनसे आखिरी दिन मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो कमाल के मूड में थे और कहीं से भी बीमार नहीं लग रहे थे। वो एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाले थे और उसके लिए उन्होंने देर रात तक रिहर्सल भी की थी। लेकिन जब अगली सुबह वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो माइकल के डॉक्टर कोनार्ड मरे उन्हें देखने गए, जहां उन्होंने माइकल जैक्सन बेहद गंभीर हालत में मिले। डॉक्टर कोनार्ड मरे माइकल जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर थे और इस केस में उनकी भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है। हालांकि इस केस में उन्हें बरी किया गया, लेकिन माइकल को आखिरी बार जीवित देखने वाले डॉक्टर कोनार्ड मरी पर माइकल जैक्सन के फैंस को भरोसा नहीं है। माइकल जिस सुबह मृत पाए गए उस दिन उन्हें सबसे पहले ढूंढने वाले डॉक्टर कोनार्ड का कहना था कि उन्होंने माइकल को CPR देने की कोशिश की थी। डॉक्टर कोनार्ड के अनुसार वो पुलिस को नहीं बुला पाए क्योंकि माइकल जैक्सन के कमरे में फोन नहीं था और उन्हें उस होटल का एड्रेस भी ठीक से नहीं पता था जहां माइकल ठहरे थे। उनकी इन्हीं गोल गोल बातों की वजह से माइकल के फैंस को डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और तो और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि माइकल जैक्सन की मौत के पीछे भी इसी डॉक्टर का हाथ था। उसने ही उन्हें दवाइयों की ओवरडोज देकर मारा था। खैर दोस्तों, अब सच्चाई क्या है, माइकल जैक्सन की मौत एक सुसाइड थी या मर्डर, ये तो कोई नहीं जानता और न ही अभी तक इस बात का ठीक से पता लग पाया है। इसी वजह से उनकी मौत आज भी उनके फैंस के लिए एक मिस्ट्री बने हुए है। दोस्तों, आपको बता दें, जिस दिन महान सिंगर और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की मौत हुई थी उस दिन लोगों ने माइकल जैक्सन की मौत की न्यूज़ को गूगल पे इतना सर्च किया कि गूगल का सर्च इंजन ही क्रैश हो गया था। इसके अलावा ये बात भी बड़ी अनोखी है कि मरने से कुछ दिन पहले माइकल ने अपने एक दोस्त के सामने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और एक दिन उन्होंने अपने बार्बर को इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया। हालांकि इस बात पर अभी भी डाउट की स्थिति बनी हुई है। वैसे दोस्तों, कई लोग उनके मर्द होने पे भी सवाल उठाते हैं और उनका कहना था कि माइकल जैक्सन एक लेस्बियन है जिनके ऊपर कई बार बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप भी लग चुका है। वैसे इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।